साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड 2025 इंग्लिश के सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, इसका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्री बीएड इंट्रेंस 2025। एक एक करके सभी प्रश्नों को उत्तर देखेंगे। देखिए, यहाँ से इसका पहला प्रश्न है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, मतलब इसको पेसिव वॉइस में बदलना है। द किंग गिव हिम अ रिवार्ड। तो इस प्रकार इसका दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए द किंग गिव, तो गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। क्लियर है, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले पता चल गया ये पास्ट टेंस है, मतलब भूतकाल है, पास्ट सिंपल। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो इसका होता है, याद रखेंगे पास्ट सिंपल का आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस ये हो जाएगा वाज या वर प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे इसको जमाना रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, जो ये यहाँ पर आपका ये जो द किंग है, ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। द किंग आपका ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर गिव क्या है, इसका वर्ब है। हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हिम का हो जाएगा ही हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। याद रखेंगे हिम का हो जाएगा ही, ऑब्जेक्ट के बदले ही के साथ हमेशा वाज लगेगा, तो ही वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। क्लियर है, ही वाज गिवन हो जाएगा। उसके बाद इस अ रिवार्ड को लिखेंगे, गिवन अ रिवार्ड हो जाएगा आपका, गिवन अ रिवार्ड, फिर बाई हो जाएगा और लास्ट में आएगा द किंग आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो मेन है आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाई द किंग। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ए इन द का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। तो देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग किस में करते हैं, जैसे कि आपका सिंगल रहेगा, ए का प्रयोग एक वचन के लिए उपयोग होता है। जैसे लिखा है एक वचन गणनी संज्ञाओं, जैसे एक बिल्ली के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते क्या है, बहुवचन है, डॉग्स लिखा है। क्लियर है। एन का प्रयोग किस में होता है, जैसे ए ई आई ओ यू स्वर है, स्वर के पहले लगता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर डॉग डी तो स्वर नहीं है। क्लियर है, डॉग्स ऐसे लिखा है, तो इसमें एन भी नहीं होगा। द का प्रयोग होता है जो आपका विशिष्ट होता है, विशिष्ट शब्द है उसके लिए होता है, विशिष्ट संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है द। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये सामान्य है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देखिए इसमें है आपका ये लिखा है आई डोंट लाइक, यहाँ पर डॉग्स, डॉग्स क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है इसलिए ए नहीं लगेगा। डी स्वर नहीं है तो इसलिए एन भी नहीं लगेगा। द का प्रयोग होता है, याद रखें जो विशिष्ट शब्द होता है उसके लिए होता है, विशिष्ट संज्ञा के लिए, तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें लिखा है मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं किंतु मैं क्या है अपने भाई के कुत्ते को पसंद करता हूँ, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर है, कौन कौन से में आर्टिकल नहीं लगता ये नियम आप पढ़ सकते हैं जाकर।
तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें और भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए का प्रयोग सिंगल के लिए हुआ है, एन का प्रयोग किसमें होगा, जो स्वर है उसके पहले होता है, और द का प्रयोग जो स्पेसिफिक विशिष्ट होता है, विशिष्ट संज्ञा के लिए उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुत्ते दिया है वो सामान्य दिया है। क्लियर है? तो इसीलिए इसमें क्या होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड हुडविंक। साइनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सबको मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका दिया है ये एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रत्याशा करना या उम्मीद करना, जैसे किसी भविष्य की घटना की उम्मीद करना या पहले से ही तैयार रहना। बेम्बेजुल का अर्थ है धोखा देना या गुमराह करना। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, क्योंकि हुडविंग का भी अर्थ यही क्या होता है, धोखा देना होता है। और डेस्परेट का अर्थ है हताश या बेताब। हम्बल का अर्थ है विनम्र या साधारण। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है, क्योंकि बेम्बेजुल और हुडविंग का सबसे सटीक पर्यायवाची है, क्योंकि दोनों का अर्थ धोखा देना या गुमराह करना है। चूज द करेक्ट आंसर। गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, एट, कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर आपका दिया है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ जो फ्रॉम है, फ्रॉम का प्रयोग किस में होगा आपका, यहाँ फ्रॉम जुदाई को दर्शाता है। गुड स्लीप अच्छे स्वास्थ्य से जुदा नहीं है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फॉर मतलब के लिए, तो गुड स्लीप अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये फॉर इसका सही उत्तर है। आपका देखिए, ऑफ का प्रयोग किस में होता है, स्वामित्व या हिस्सा दर्शाता है। स्वास्थ्य नींद का हिस्सा नहीं है, यह उसका परिणाम है, ये नहीं होगा। एट क्या है, एट मतलब पर, स्थान या समय दर्शाता है। स्वास्थ्य केवल नींद के समय का बिंदु नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये बी, फॉर। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। अच्छी नींद क्या है, सेहत, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। तो ये हो जाएगा फॉर्म। प्रमोद वुड हैव रिच्ड हैदराबाद बाय दिस टाइम। तो यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, ये हो जाएगा आपका, प्रमोद क्या है, आपका सब्जेक्ट है। याद रखेंगे, जैसे ये प्रेजेंट सिंपल दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है, हैज़ या हैव लगता है। हैज़ या हैव प्लस V3 लगता है, याद रखेंगे प्रेजेंट सिंपल में। और आपका पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस V3 लगता है। क्लियर है? और सिंपल पास्ट में क्या लगता है आपका, सिंपल पास्ट तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल या शैल प्लस हैव। क्लियर है? विल या शैल प्लस हैव। तो विल है तो विल से क्या बनता है, वुड बनता है। क्लियर है? विल आपका फ्यूचर है और विल से बनता है वुड, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्लियर है? विल या शैल किस में लगता है, फ्यूचर टेंस में लगता है, और विल से बनता है वुड, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर विल या शैल प्लस हैव प्लस V3, विल हैव रीच्ड, ऑप्शन ए सी फ्यूचर परफेक्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। सिंपल, निगेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यू विल सक्सीड इन लाइफ, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। निगेटिव तो नहीं है, यू विल नॉट फेल रहता तो निगेटिव होता, इसलिए ये भी इसका नहीं है। आपका कंपाउंड में क्या होता है,
कंपाउंड में आपका हो जाएगा दोनों को जोड़ता है, जैसे लिखा है 2 आर मोर इंडिपेंडेंट क्लाउसेस कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे यू वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, उसको जोड़ेगा, तो एंड इसमें है नहीं इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लाउस एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लाउस, एक स्वतंत्र उपवाक्य होना चाहिए क्लाउस, और एक क्या होना चाहिए, उस पर आश्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ये इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, यदि तुम क्या करोगे, कठिन मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो क्या होगे, जीवन में सफल होगे। मतलब एक का वाक्य क्या है, दूसरे पर आश्रित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, यू इफ़ यू वर्क हार्ड, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लाउस है, और ये यू विल सक्सीड इन लाइफ, ये क्या है, इसका इंडिपेंडेंट क्लाउस है, ये स्वतंत्र है। जहाँ इफ़ लगा रहता है यहाँ पर दिया है, देखिए इफ़ है, ये इफ़ लगा है वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लाउस होता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक। तो रश्मि संग वेल, इसमें आपको याद रखना है रश्मि क्या है, लड़की है, लड़की के लिए हमेशा सी उपयोग में लाते हैं। संग तो आपको टेंस पहचानने आना चाहिए। सिंग इसका पहला फॉर्म है, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है आपका, सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका संग, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, याद रखेंगे पास्ट टेंस हो गया। तो ये डज आपका किस में लगता है, डू या डज प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो ये तो होगा नहीं। कैन तो इसमें दिया नहीं है। इज एम आर आपका ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, ये भी नहीं होगा। चूँकि संग ये पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म दिया इसलिए पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस में हमेशा डिड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिडंट सी। क्लियर है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। यहाँ पर ध्यान देंगे सिंग, ये संग इसका थर्ड दे दिया है। जो सिंग का सेकंड होता है आपका सैंग होता है, और उसके बाद संग होता है, इसमें थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये डिडंट सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द, बताना है इसका। तो यहाँ से याद रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त। क्लियर है, अमूर्त है, तो अमूर्त को उल्टा हो जाएगा मूर्त। मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्लियर है, और अमूर्त मतलब जिसको छू नहीं सकते। यहाँ से ये आपको याद हो, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस, ठोस मतलब मूर्त होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए इसका आपको वेज दिया है, मतलब अस्पष्ट होता है। आपका इलूसिव मत दिया है, मतलब मायावी या पकड़ में न आने वाला। कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस या मूर्त, और आपका हो जाएगा इंटेजिबल मतलब होता है अमूर्त। चूँकि इसमें जो दिया है एब्स्ट्रैक्ट, इसका विलोम शब्द पूछा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है, अमूर्त का उल्टा होता है मूर्त होता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म, ट्राई डैश एस मैनी लैंग्वेजेस एस पॉसिबल। तो इसमें याद रखेंगे जो संभावना बताता है, जैसे इसमें लिखा है मैनी लैंग्वेजेस एस पॉसिबल, मतलब वो सीखना है, बहुत सारे मतलब भाषा को सीखना चाहता है कोई भी। ठीक है, तो पॉसिबल मतलब संभावना। तो जब भी संभावना बताएगा या किसी उद्देश्य को बताता है या कोई कौशल को बताता है, तो उसमें आएगा टू लर्न आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि पॉसिबल मतलब संभावना होता है। तो इसमें आएगा ट्राई टू लर्न अस मैनी लैंग्वेजेस अस पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है।
अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर, माई शूज नीड डैश। अब इसमें याद रखें कि नीड के साथ हमेशा जिरंड प्लस आईएनजी लगेगा। मेंड इसका मेन फॉर्म है मेंड का सेकेंड फॉर्म होता है मेंडेड, चूँकि बी तो होगा ही नहीं, चूँकि नीड है तो इसके साथ जिरंड प्लस वर्ब का आईएनजी थे, मेंडिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए यह क्रिया का जिरंड रूप है। जब विषय निर्जीव हो तो नीड के बाद जिरंड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि उस पर एक क्रिया की जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।